हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क। हाउ टू फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस आज हमें डिस्कस करेंगे विथ सम क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अ ब्यूटीफुल कोट। अ ब्यूटीफुल डे बिगिंस विथ अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वही हमारे डे को ब्यूटीफुल बनाता है, या हम कहें हमारा माइंडसेट हमारे डे को बहुत अच्छा बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? So the generally electric potential at a point, generally electric potential क्या होता है? Generally electric potential at a point in electric field. Electric field क्या है पहले हम इसे समझें। हम जानते हैं कि there are two types of charges. हम क्या जानते हैं कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, सो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है। दोनों ही चार्जेस से क्या निकलती है बेटा? फील्ड लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। So when a electric potential at a point in an electric field, ये क्या हुई? इसकी फील्ड हुई। ये जो चार्ज दिख रहा है इसकी क्या हुई बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब ये वाला जो एरिया होगा ये इसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, दिस एरिया। ओके, ये क्या शो करेगा? इसकी फील्ड को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करें? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जनरली कोई सा चार्ज कहां पर है? इंफिनिटी पर है। इफ एनी चार्ज इज एट इंफिनिटी, तो यहां पर बेटा पोटेंशियल जो माना जाता है, यहां पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। पोटेंशियल क्या होता है? यहां पर जीरो होता है। ठीक है, पोटेंशियल इज एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल क्या होता है? यहाँ पर जीरो होता है। क्या होता है यहाँ पर? पोटेंशियल जीरो माना गया है। जब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ से जब इस चार्ज को हम इस फील्ड में लाते हैं, देखो यहाँ तक तो कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज फील्ड नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही क्या होगा, ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा? इस फील्ड में इंटर करेगा। जब ये चार्ज इस फील्ड में इंटर करेगा तो इस चार्ज पर क्या लगेगा बेटा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगता है? यहाँ पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या करेगा? इस चार्ज को या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इट विल रिपेल दिस चार्ज। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, इस चार्ज को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। तो अब हमें इस चार्ज को जो हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें क्या करना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वी हैव टू डू सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दिस चार्ज from inside the electric field. So that thing is known as the electric potential, और उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। So electric potential at a point in an electric field is the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होगा बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W एंड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। तो ये होता है बेटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आ गई बात समझ में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोई भी चार्ज होता है उसकी एक फील्ड होती है, उसमें अगर कोई चार्ज अनदर चार्ज आ जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा और हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आ गई बात समझ में? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? पोटेंशियल मीन्स एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर। जैसे हमारे पास अगर दो बीकर हैं, ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास, वी हैव टू बीकर्स। हमारे पास अगर दो बीकर्स हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास बेटा? दो बीकर है। ठीक, मान लेते हैं ये एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। इस बीकर में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, एंड दे आर अटैच्ड टू अ पाइप। ठीक है, ये इससे अटैच किए गए हैं। तो ये जो वाटर है, जब ये वाटर कब तक फ्लो होगा? ये वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक इनका जो लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर लेवल, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल। हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये भी ऐसा ही होता है सेम, कि किसी हाइट पर या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे बॉडी में क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये होता है, हमें पता है कि ये वो होता है पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना होता है बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। हम कह रहे हैं ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन इज मेजर्ड इन द जूल। वर्क डन को हम जूल में मेजर करते हैं। एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कॉलम। किसमें हम मेजर करते हैं बेटा? चार्ज को कॉलम में मेजर करते हैं। सो व्हाट शुड बी ए पोटेंशियल? पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? वोल्ट। ठीक है, चलिए हम बात करें द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी जो एसआई यूनिट बेटा होगी वो क्या होती है? वोल्ट होती है, जिसे हम जूल पर कॉलम भी कहते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। इस पर डायरेक्शन डिपेंडेंस ये नहीं होती है। नाउ देयर इज, आप ये देख पा रहे हो एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। इसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या होता है ये वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको मेजर करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक टाइप का क्या होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। इट इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल। जैसे मैं कहूँ ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कनेक्टेड है बैटरी से। हमें पता करना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर वोल्ट मीटर को ऐड कर देंगे। और कैसे ऐड कर देंगे बेटा?
ऑलवेज वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। ये कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलल होता है। ठीक, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का वो क्या होता है? बहुत हाई रखा जाता है। इट्स रेसिस्टेंस इज हाई सो इट कैन मेजर द पोटेंशियल इजीली। इसका रेसिस्टेंस इसलिए हाई रखा जाता है कि ये पोटेंशियल को इजीली क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें आ गई समझ में बात। ठीक है, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेफिनेशन इज सेम कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द amount of work done to move a unit positive charge from one point to another point. In an electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? बोथ डेफिनेशंस आर सेम, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करें। तो देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम फ्रॉम एट अ पोटेंशियल 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। हमें क्या पता करना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को 118 वोल्ट से लेके 128 वोल्ट। हम जानते हैं, वी नो दैट। ओके, फर्स्ट राइट ऑल द गिवन थिंग्स, क्या क्या दिया है और क्या पूछा है हमसे। क्यू की वैल्यू हमें दी है, कितनी है? 2 कॉलम। अब ये जो है पोटेंशियल, दैट इज अ लोअर पोटेंशियल। ये क्या है बेटा? लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, एंड दैट इज हायर पोटेंशियल। सो हम लोअर पोटेंशियल को हम मान रहे हैं V1 and higher potential V2. Okay, according to the formula कि जो potential difference होगा it is equal to work done per unit charge. Potential difference is equal to work done per unit charge. तो higher potential कितना है? 128, lower potential 118, वर्क डन वी वांट टू फाइंड। हमें क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है, वर्क। ठीक है, चार्ज हमें दिया है 2 कॉलम का। सो 128 माइनस 118 कितना होता है बेटा? ये होता है 10 वोल्ट, W/2। सो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा 10 × 2 20 जूल। कितना होगा बेटा? 20 जूल। सो वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। ठीक है, that is the amount of work done to move a 2 column of charge from 100.8 volt to a 0.8 128 volt. आ गई बात समझ में? Okay, another question is, what is the potential difference between the terminal of a battery if 250 joule of work is required to transfer 20 column of charge? कितने कॉलम का चार्ज हमें करना है? 250 joule of work is required to transfer a 20 column of charge from one terminal of a battery to the others. Again same thing कि हमें potential difference find करना है, और हमें क्या दिया है? वर्क डन दिया है and the charge is given to us. So the concept is again easy.
पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन थिंग्स, क्या क्या दिया है, वर्क डन दिया है, ठीक है, जूल, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, तो हमें जूल दिया है। चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ये है 20 कॉलम। वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 250 अपॉन 20, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं इजीली। सो यू नो दैट 25 का हाफ कितना होता है बेटा, 25 का जो हाफ होता है वो होता है 12.5, कितना होगा, 12.5 वोल्ट। सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस of a battery from one terminal to the another terminal where the work done is 250 joule and charge is 20 coulomb, ठीक है। आगे बात समझ में, आर यू अंडरस्टूड। बहुत इजी आते हैं क्वेश्चंस, जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं दैट इज वेरी वेरी इजी, कि 250 जूल का वर्क डन दिया है एंड 20 कॉलम का चार्ज दिया है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट वैल्यू, ओके। Now the next is, what is the one column of potential? What is the one volt of potential? Okay, 1 volt potential की क्या definition होगी, 1 volt. We know that V is equal to W by Q, ठीक है। सो W क्या होता है, जूल, एंड ये होता है कॉलम। तो जब ये 1 जूल ऑफ एनर्जी हो, 1 कॉलम ऑफ चार्ज हो, देन द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में 1 वोल्ट होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ वी कैन राइट, हाउ कैन वी राइट। So 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge. 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another, then the potential difference is 1 volt, ओके। जब 1 जूल का वर्क किया जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में, देन द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट। पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, 1 वोल्ट होगी, ठीक है। हाउ मच पोटेंशियल, 1 वोल्ट। अंडरस्टूड। यू मस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैक्सिमम पूछी जाती है सीबीएसई बोर्ड में। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 जूल ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 जूल ऑफ वर्क डन, ये मैक्सिमम पूछा जाता है, ओके। सो सिमिलरली दैट इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड थैंक यू सो मच, ओके बेटा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओके।